हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर अल्फा माइनस y स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, which one of the following remain constant with change in अल्फा. ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो यहाँ पे हमें हाइपरबोला दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर अल्फा माइनस y स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है और बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है. ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पर रिजल्ट्स को निकालेंगे. तो ये बोल रहा है एब्सिस ऑफ वर्टाइसिस. तो यहाँ पे वर्टेक्स की बात अगर हम करते हैं तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस a, 0. तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, प्लस माइनस कॉस अल्फा 0, क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू कॉस अल्फा आएगी. तो जो वर्टेक्स है वो अल्फा से, ये कह रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट लेना है हमें. तो ये जो वर्टेक्स है ये तो अल्फा पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो अब सेकंड चेक करते हैं, हमें क्या निकालना है, एब्सिस ऑफ फोकाई. फोकाई के लिए क्या निकालेंगे, पहले एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा. तो यहाँ से क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा. तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, सेक अल्फा. तो ये भी किस पर डिपेंड कर रही है, एसेंट्रिसिटी भी अल्फा पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट हमारे पास नहीं आ रही है, तो ये एसेंट्रिसिटी भी नहीं होगा. अब दूसरा हमें फोकाई की बात करनी है, तो फोकाई को निकाल लेते हैं. यहाँ पे फोकाई के कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से कॉस अल्फा. ठीक है, तो यहाँ से अगर ए ई को निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा डॉट सेक अल्फा. ठीक है, और ये इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल. तो हमारे पास जो फोकाई के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस 1, 0, जो कि क्या है, कांस्टेंट रिजल्ट है. कैसा रिजल्ट है, कांस्टेंट रिजल्ट. तो यहाँ पे फोकाई के रिगार्डिंग हमारे हमारे पास क्या जाएगा, कांस्टेंट. तो यहाँ पे एब्सिस ऑफ फोकाई जो है इस क्वेश्चन में आंसर बन सकता है. तो उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स और चेक कर लेते हैं. जो डायरेक्ट्रिक्स का होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम क्या लेते हैं, ए अपॉन ई के रूप में. यहाँ से सॉरी, x इक्वल टू ए अपॉन ई के रूप में. तो x इक्वल टू यहाँ से a क्या आएगा, कॉस अल्फा, और ये क्या आया था हमारे पास, सेक अल्फा. तो ये बनेगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा. ये भी अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी अल्फा पे कर रहा है, ये भी अल्फा पे और ये भी अल्फा पे. तो कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, फोकाई रहेगा. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, एब्सिस ऑफ फोकाई. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.